अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तहसीन नियत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहसीन नियत। और आज मैं एक मरतबा फिर मौजूद हूँ तख्त लाहौर पर। और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं ये आलम इस्लाम की और बरसगीर पाक व हिंद की वो नामवर मस्जिद है जिसको बादशाही मस्जिद कहा जाता है। तो आएँ जी, सबसे पहले हम आपको बादशाही मस्जिद का सैर करवाते हैं इंशाल्लाह। फिर उसके बाद कुछ आपको मज़ीद इसके हिस्से दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको मस्जिद नबवी का जो है गेट दिखाया, उसके बाद हम मस्जिद नबवी के वज़ू खाना दिखाते हैं आपको। फिर इसी तरह आपको सारे मस्जिद नबवी की सैर करवाते हैं। हम मस्जिद बादशाही मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो सीधे हाथ पे जो है ये वज़ू खाना है। बाकायदा तौर पे यहाँ पे टूटियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे आप जो है वज़ू कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी नज़र बाहर पड़ती है तो बाहर इसकी बहुत प्यारी जो है वो सामने आप देख रहे हैं कि ये 12 दनी बनी हुई है। और इसके पीछे जो है वो शाही किले का गेट था जो कि अब बंद है। और ये नीचे हल्के फुल्के स्टाल लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने पीने के। तो आएँ जी, आपको हम मस्जिद नबवी की जो मस्जिद बादशाही मस्जिद की जो आपको मुकम्मल सैर है वो करवाते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको ये वज़ू खाने दिखा दिए हैं। यहाँ पे ट्यूटियाँ लगी हुई हैं और लोग यहाँ पे जो है बैठ के वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद जो है वो लोग बाकायदा तौर पे मस्जिद के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। और फिर अंदर जाके जो अगर नमाज का वक्त हो तो नमाज अदा करते हैं और अगर नमाज का वक्त ना हो तो ज़िक्र अज़कार करते हैं। तो बहुत बेहतरीन सेटअप है। यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो सामने बिल्कुल बहुत प्यारा व्यू जो है वो मस्जिद नबवी बादशाही मस्जिद का आ रहा है। कहता है यहाँ पे तलाई कुरान पाक गैलरी है और आए दिखाते हैं जी आपको वो गैलरी कि वहाँ पे जो है क्या सेटअप है, क्या चीज़ें हैं उसके तलाई के साथ, कैसे कुरान पाक लिखे गए हैं। लेकिन यहाँ पे जो गेट है ये बंद है इस वक्त, क्योंकि हो सकता है शायद अभी तक इनका जो है टाइम नहीं हुआ। तो आए जी, हम आपको आगे का जो है ये मस्जिद बादशाही मस्जिद का बहुत बेहतरीन और पुरकैफ सहन है। बादशाही मस्जिद की साइड पे ये बना हुआ बरामदा है और बड़ा ही खूबसूरत बरामदा है कि दूर दूर तक आप देख लें। इसके अंदर जो है ये हल्के छोटे छोटे दरवाज़े बने हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि मस्जिद की दीवारों पर लिखना मना है, सिगरेट नोशी और सोना मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले का हवाला पुलिस किया जाएगा। लेकिन होता नहीं है। और ये बहुत प्यारा, ये देख लें आप पुराने, ये आज इस चीज़ें जो हैं ये इस ज़रूरत की हामिल हैं कि इनकी बाकायदा तौर पे तज़ीन व आराइश की जाए। क्योंकि अभी ये छत आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है और इसकी तरफ मेरे ख़्याल में इंतज़ामिया की और हुकूमत की अभी कोई तवज्जो नहीं है। तो बहुत प्यारा सीन है। आप इन गैलरियों में जब आते हैं, ये इन्हीं गैलरियों में से हम आपको दिखा रहे हैं कि मस्जिद बादशाही मस्जिद का जो है फ्रंट व्यू कितना प्यारा। आप भी कहेंगे कि तहसीन भाई आप बार बार मस्जिद नबवी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। तो वजह यह है कि मैं बादशाही मस्जिद की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, वो मेरा सेलफ़ोन गुम हो गया था जिसकी वजह से जो है वो मेरी ज़ाया हो गई। तो इसलिए वो मेरे मुँह के ऊपर मस्जिद नबवी ही आ रहा होता है हर जगह पर। तो फिल वक्त हम जो हैं इस वक्त हैं बादशाही मस्जिद में। ऊपर लिखा हुआ भी था कि दीवारों के ऊपर कोई चीज़ जो है वो लिखनी मना है, इस तरह की वाल चैकिंग या कोई चीज़ भी ना करें। लेकिन हम क्योंकि बस ये तो मुसलमान कौम, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ये तमाम तर दीवारें जो हैं इनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं लोगों ने। और ये बहुत बुरी हरकत है। मैं स्पेशली अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा कि जब भी कहीं जाते हैं तो यहाँ पे जो है आप इस तरह की हरकतें ना किया करें। क्योंकि यहाँ पे टूरिज़म भी आते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ के लोग भी आते हैं। तो वो जब आएँगे तो यहाँ पे आपकी इस सकाफ़त को देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो जैसे ही इधर एक बादशाही मस्जिद का व्यू है तो दूसरी तरफ जैसे ही हम आते हैं इधर तो यहाँ पे आप देख लेंगे बिल्कुल यादगार पाकिस्तान। यहाँ पे आपको ये सेंटर में आ जाता है बादशाही मस्जिद के। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये मीनार पाकिस्तान है, आप देख लें। ये यादगार ग्राउंड है जिसे मिंटो पार्क कहा जाता है और बहुत प्यारी सीनरी है यहाँ पे, ये आप चेक कर लें। यहाँ से फिर देखें बहुत खूबसूरत व्यू है ये वाला। और फिर इधर जो है ये मीनार पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया यहाँ पे तंबीह भी की गई है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कहा इंतज़ामिया की तरफ से। लेकिन इसके बावजूद ये चिराग तले अंधेरा है। पढ़े लिखे जाहिल किस्म के लोग जो होते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि साइन बोर्ड ऊपर लगा हुआ है और नीचे ही साथ उन्होंने वाल चेकिंग करके अपनी जो है जहालियत का मुँह बोलता सबूत दिया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत प्यारी सीनरी है, ये आपको नज़र आ रहा है। पीछे मीनार पाकिस्तान है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये पीछे बहुत प्यारी सीनरी है और ये सुबह का वक्त है। अभी कबूतर जो है आपको चहचहाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ मीनार पाकिस्तान की सीनरी है, दूसरी तरफ जैसे ही मैं आपको सीन की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, जैसे ही मैं सीन में जाता हूँ तो मेरे पीछे आप ये देख लें कि ये बादशाही मस्जिद का फ्रंट आ जाता है। ये देखें
अभी हम लोग जो है इस बरामदे से आ रहे थे, वहाँ से हमने बरामदे को टच किया था, वो कुरान मंजिल के साथ से लेके तो ये बरामदे में आए हैं। तो बरामदे के आने के बाद हम अभी इस वक्त जो है ये बादशाही मस्जिद का जो मेन इंट्रेंस है, जो मेन हॉल है, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ जाते हैं और उस हॉल की आपको दिखाते हैं कि उस हॉल की क्या अफादियत है और हॉल के अंदर जो है क्या क्या सेटअप है वो सारा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो सैर व तफरीह के हवाले से भी आते हैं। तो इस तरह करके बादशाही मस्जिद का जो है ये हम आपको इसकी छत दिखा रहे हैं, इसका हॉल दिखा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत खताती की गई है इसके ऊपर और माशाल्लाह बहुत प्यारा इसका जो है नक्शा है। तो अब हम आपको इसका मेहराब दिखाते हैं जी। सबसे पहले जो इसका मेहराब है ये देख लें, और ये इसके अंदर जो है पंखे बिल्कुल नहीं लगे हुए, ठीक है सर, जस्ट ओनली ये कूलर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है बहुत ठंडी हवा आती है। ये आप देख लें दूर दूर तक, ये बादशाही मस्जिद की आप छत देख लें, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये जो है इसके ऊपर खताती की गई है। और ये इसकी मेहराब है। तो अब जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर इसका जो है सामने बिल्कुल हमारा फ्रंट गेट आ जाता है बादशाही मस्जिद का। तो इसके दो हिस्से हैं, एक वो फ्रंट हॉल है और दूसरा ये हिस्सा है, यहाँ छोटी सी गैलरी बनी हुई है और यहाँ पे भी लोग जो है बाकायदा तौर पर नमाज अदा करते हैं। ये इसका मेहराब है जी फ्रंट, और ये मिंबर पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो है बाकायदा तौर पे इमाम साहब खड़े होते हैं। और ये इसकी आप छत देख लें, ये इधर से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत सीन है। और इसी तरह इधर से फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसा लोग आराम फरमा रहे हैं, कुछ लोग इबादत कर रहे हैं, ये आप देख लें। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं तो फिर सामने बिल्कुल हमारा जो है वो फ्रंट गेट आ जाता है। तो अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि बादशाही मस्जिद जो है ये कब इसकी तामीर शुरू हुई थी और कब जाके इसकी तामीर ख़त्म हुई थी। ये बादशाही मस्जिद के 4 मीनार जो हैं बड़े हैं और 4 ही छोटे मीनार हैं, और इसके बाद इसके दरमियान में 3 जो हैं वो बड़े बड़े गुंबद हैं। तो हम आपको अभी एक ये मीनार आप देख रहे हैं, एक ये मीनार आप देख रहे हैं, इसी तरह आगे हम आपको चल के ये इसकी एक साइड पे ये बरामदा सा बना हुआ है और इसी तरह फिर ये दूसरा बरामदा है। तो ये देख लें जी, इसका जो दूसरा मीनार हम आपको दिखाने वाले हैं वो आगे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो फिर ही हम आपको दिखा पाएंगे कि इसका वो पीछे आपको नज़र आ रहा है, एक वो तीसरा मीनार है वो बड़ा, और उसके बाद जो है फिर इधर हम अगर आप आते हैं तो इसका वो एक चौथा मीनार है। मतलब 4 इसके बड़े मीनार हैं और जो मस्जिद नबवी की चारों नुकरों के ऊपर हैं, और साथ ही 4 छोटे मीनार हैं जो मस्जिद बादशाही मस्जिद की साथ हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक तालाब बना हुआ है जिसके अंदर बाकायदा तौर पे फुहारे लगे हुए हैं, और शाम के औकात कार में ये फुहारा जो है चलता है और बड़ा हसीन समा होता है। पानी का बेहतरीन इम्तज़ाज है, पानी के लिए ठंडा कूलर जो है यहाँ पे नस्ब है। और ये आपको पूरा मस्जिद बादशाही मस्जिद का हम सीन दिखा रहे हैं जी। हम आपको बता रहे थे कि हम आज फिर मौजूद हैं तख्ते लाहौर और पाकिस्तान के दिल पंजाब के जनाब शहरे लाहौर के अंदर, और लाहौर के अंदर आपको हमने दिखाई बादशाही मस्जिद। तो हम आपको बताते चलें कि बादशाही मस्जिद की जो बुनियाद है ये सन 1939 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 1939 से लेके 1955 तक इसके अंदर मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो थी, हिंदुस्तान की हुकूमत भी थी, पाकिस्तान की हुकूमत भी थी, फिर पंजाब इंतज़ामिया और फिर महकमा आसार कदीमा, उन्होंने जो है इसको बाकायदा तौर पे बादशाही मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा किया, और ये बादशाही मस्जिद जो है तामीर हुई। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मायनों में इन मसाजिद को आबाद रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपनी दुआओं में, अपने तमन्नाओं में अपने भाई तहसीन याद अवान को रखिएगा याद। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।